है भाई, ये दारू पीने की जगह है? ये दारू की बोतल है, ये दारू की बोतल है, ये देखो ये पी रहे हैं। भाई कहाँ से आए तुम लोग? तीनों। जी हां दोस्तों, अपने उत्तराखंड के लिए शराब जरूरी हो गई बल। एक तरफ ठेका बचाने के लिए शासन प्रशासन पूरी ताकत झोंक देता है, वहीं शराब पर नया विवाद एक और सामने आ जाता है। राज्य के एक शराब के ठेके से 21 करोड़ की कमाई के बावजूद हाल में गंगा किनारे शराब पार्टी की तस्वीरें और ज्यादा चिंताजनक हैं। तो फिर एक बार हो गया हंगामा, पूरी खबर बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कितनी गजब बात है ना। एक शराब का ठेका जो तीर्थ नगरी ऋषिकेश की सीमा पर है, वो सीमा पर इसलिए क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने से मनाही है। लेकिन यहां तो जुगाड़ू लोगों की कमी थोड़ा है, और यहां शराब के ठेके खोलने को लेकर मनाही है, लेकिन शराब पीने और उसके बाद बवाल करने की छूट है। जब धार्मिक क्षेत्र ऋषिकेश में शराब की दुकान नहीं खुल सकती, तो वहीं जुगाड़ू लोगों ने यह जुगाड़ निकाला कि लगती सीमा यानी कि दूसरे जिले की सीमा पर ऋषिकेश की तरफ मुंह करके ठेका खोल दिया शराब का। अब यहां इस ठेके के विवाद ने कई सवालों को जन्म दिया, हम सब ने देखा और देख भी रहे हैं। विवाद अभी थमा नहीं है, एक युवक की मौत भी हो चुकी है। इस ठेके से ली गई शराब की वजह से, विवाद की वजह से मौत हुई। लेकिन अभी वहीं गंगा के किनारे अब एक शराब पार्टी सामने आई है। तस्वीरें देखिए, फिर बात करूंगा। लेकिन यह ठेका कैसे बंद होगा बल, कब फैसला लिया जाएगा बल। गंगा किनारे जिस गंगा के जल से आचमन होता है, उस गंगा के पानी को शराब में मिलाकर यहां शराब पार्टी होती है गंगा के घाट पर। पहले वीडियो देखिए। है भाई, ये दारू पीने की जगह है? नहीं, दारू पीने की जगह नहीं है। हाँ, फिर कैसे पी रहा था? जब मैंने तेरे को वहाँ से पूछा तो वहाँ कैसे बोल रहा? ये पकड़िए, कैमरा पकड़ जरा। है ऐसा, ये दारू पीने की जगह है? नहीं नहीं नहीं। कैसे पी रहा? कोई नहीं, चलो। जब मैं तेरे को वहाँ से पूछा हूँ तो मुंडी कैसे ला रहा कि हाँ ये दारू? बंद करे। ये दारू की बोतल है, ये दारू की बोतल है, ये देखो ये पी रहे हैं। है भाई, कहाँ से आए तुम लोग? तीनों। कहाँ से आए? लोकल? अरे लोकल हमें यहाँ के। लोकल कहाँ से? कौन सी जगह? कौन सी जगह? ढाल वाला। तो तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? दगड़ियों, दरअसल ये तस्वीर और ये लोग ऋषिकेश से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर सीमापुरी के इलाके में हैं। गंगा किनारे 3 पर्यटक शराब पार्टी करते पकड़े गए हैं। और पकड़ा किसने है? उन लोगों ने नहीं जो शराब के ठेके के लिए, बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए डंडे लठ लेकर खड़े हो गए। यानी कि पुलिस वाले, आबकारी वाले, जिला प्रशासन, उन्होंने नहीं पकड़ा है। वैसी पार्टियों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, शराब तो यहीं से ले रहा होगा, पीने दीजिए। एक राफ्टिंग गाइड ने देखा तो उसने अपने राफ्ट को किनारे लगाया और इसका विरोध किया। मौके पर अपने बचाव में इन दारूबाज पर्यटकों ने खुद को लोकल बताने की कोशिश की बचने के लिए, लेकिन राफ्टिंग गाइड ने सख्ती से पूछा तो दारूबाजों ने हकीकत उगल दी। वीडियो देखिएगा एक बार फिर से। वो है भाई, ये दारू पीने की जगह है? नहीं, दारू पीने की जगह नहीं है। ये दारू की बोतल है, ये देखो ये पी रहे हैं। है भाई, कहाँ से आए तुम लोग? तीनों। कहाँ से आए? लोकल? अरे लोकल हमें यहाँ के। लोकल कहाँ से? कौन सी जगह? कौन सी जगह? ढाल वाला। तो तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? दोस्तों, ये घटना राज्य की पर्यटन नगरी, धार्मिक नगरी, तीर्थ नगरी ऋषिकेश में है। सुरक्षा और नियमों को लेकर नए सवाल खड़े करने वाली है। लेकिन यही ऋषिकेश के ढालवाला स्थित शराब की दुकान, शराब का ठेका इस वक्त प्रदेश में एक बड़ा सियासी बवाल खड़ा किए हुए है। ढालवाला शराब का ठेका, शराब की दुकान विवाद इस हफ्ते तब बढ़ा था जब दुकान के नजदीक एक युवक की हत्या हो गई थी। इसके बाद स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन सड़क पर उतर आए। अभी भी बैठे हुए धरने पर दुकान बंद करने की मांग को लेकर सड़क पर हंगामा हुआ। शुरुआती विरोध में स्थानीय महिलाएं भी शामिल हुई और उन्होंने दुकान के खिलाफ आवाज उठाई, मोर्चा खोला। अब कैसे यहां पहुंचने वाले पर्यटक गंगा के घाट को पिकनिक स्पॉट समझ बैठे हैं, वो ये तस्वीर बता रही है। शराब बिकेगी नहीं, शराब लाई नहीं जाएगी, शराब बाहर से अब ला नहीं सकते, तो फिर शराब पार्टी गंगा के घाट पर होगी कैसे? नहीं होगी ना। लेकिन यहां हो रही है क्योंकि शराब मिल रही है। बाहर से लाने में मनाही है, लेकिन लेने और पीने में मनाही नहीं है। है भाई, ये दारू पीने की जगह है?
नहीं, दारू की पीने की जगह नहीं है। हाँ फिर कैसे पी रहा था? जब मैंने तेरे को वहाँ से पूछा तो वहाँ कैसे बोल रहा? ले पकड़िए, कैमरा पकड़ जरा। हैं कर उठ, ऐसा ये दारू पीने की जगह है? नहीं नहीं नहीं, कैसे पी रहा? कोई नहीं, चलो। जब मैं तेरे को ये वहाँ है से कि- पूछ रहा हूँ तो मुंडी कैसे ला रहा कि हाँ ये दारू? बंद करे। ये दारू की बोतल है, ये दारू की बोतल है, ये देखो ये पी रहे हैं। हाँ भाई कहाँ से आए ये तुम लोग? तीनों कहाँ से आए? लोकल? अरे लोकल हमें यहाँ के। लोकल कहाँ से? कौन सी जगह? कौन सी जगह? ढाल वाला। तो तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? ये तस्वीर दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि हाल में मुनि की रेती नगर पालिका के एक बड़े फैसले के बाद भी ये शराब की दुकान और ये शराब पीने का चलन बंद नहीं हुआ। नगर पालिका ने इस शराब दुकान को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया था। यह दुकान मुनि की रेती नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है, जो तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि जिले के प्रशासनिक क्षेत्र में ही टिहरी जिले में यह आता है। यही वजह है कि तीर्थ नगरी में शराब की दुकान को लेकर विरोध और तनाव लगातार बढ़ता गया। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ढाल वाला शराब दुकान विवाद सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बना है। अब तक भारी पुलिस फोर्स और आबकारी विभाग की टीम दुकान पर तैनात दिखाई दी, शराब बिकती दिखाई दी और यह कहा गया कि कानून व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। दोस्तों ऋषिकेश में शराब पीने के बाद विवाद में एक युवक ने जान गंवाई। तो लगा था, मुझे भी लगा था, सबको लगा था कि जब इतना हो हल्ला हो रहा है, एक जान तक चली गई है, इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा, ये शराब पार्टियां बंद हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, होता भी नहीं दिखाई दे रहा। हाल में हुई घटना पर आबकारी आयुक्त का एक बयान आया था। अनुराधा पाल है आबकारी आयुक्त। मामले में स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा था, गौर कीजिएगा, दुकान खोलने का निर्णय हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार लिया गया है और इसमें युवक की हत्या या स्थानीय विरोध का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही आयुक्त ने कहा कि जबरदस्ती किए गए प्रायोजित आंदोलन से प्रशासन और पुलिस को निपटना होगा। हाईकोर्ट ने साफ किया कि किसी को भी दुकान के सामने प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। अगर प्रदर्शन करना है तो किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर किया जाए। अब यह गजब तर्क दिया गया है दोस्तों, ये आयुक्त साहिबा ने गजब तर्क दिया है। ठीक है साहब, हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन कानून व्यवस्था को बिगड़ता क्या आयुक्त साहिबा देख सकती हैं? क्या शराब पीने के बाद हुए विवाद में युवक की जान चली गई, इस पर कार्रवाई नहीं होगी? ये क्या कोई मामूली बात है या मामूली मामला है? तो फिर अब ऐसे में बाहरी लोग जब आते हैं, पार्टीबाजों पर कैसे कार्रवाई होगी? जिन्हें धार्मिक नगरी का ना धो मालूम, ना मो मालूम, ना र मालूम। तो यहां तीर्थ नगरी में अब शराब खरीदते हैं लोग, पीते हैं लोग, गंगा जी के घाट पर पार्टी करते हैं लोग। तो दोस्तों एक और गंगा किनारे पकड़े गए 3 पर्यटकों का यह मामला, जो शराब पी रहे थे और शराब कहां से लाए, कैसे लाए, ये सब हम कोई सवाल इसमें कर नहीं सकते हैं। जब शराब के ठेके को बंद करने की इजाजत नहीं है, शराब के ठेके को बंद करने का फैसला नहीं लिया गया, तो जाहिर सी बात है यहीं से खरीदी गई होगी। नहीं भी खरीदी होगी, लोग कहेंगे इसी शराब के ठेके से खरीदी गई है। दूसरी ओर ढाल वाला शराब की दुकान का विवाद प्रदेश में खूब उबाल मार रहा है। यह शराबी मुद्दा लोगों के सिर चढ़ रहा है। ऋषिकेश जैसी तीर्थ नगरी में नियम और कानून का पालन करना जरूरी लगता है ताकि पर्यटक और स्थानीय लोग सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। प्रशासन और आबकारी विभाग की नजर अब लगातार इन घटनाओं पर बनी हुई है। ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन ना ही इन अधिकारियों को शराब की पार्टी दिखती है और ना ही शराब की वो बाल्टी दिखती है। बाल्टी का मतलब उस ठेके से है जहां शराब भरी जाती है, शराब ली जाती है, गंगा के तट पर जिस जल से हम आचमन करते हैं उसी जल में शराब घोलकर पी जाती है, पिलाई जाती है। दोस्तों उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र हैं। शराब की दुकान खोलना प्रतिबंधित है, लेकिन टिहरी जिले के ढालवाला स्थित एक शराब की दुकान विवादों में आ गई। देखिए ऋषिकेश की सीमा लगती है, ऋषिकेश और टिहरी की सीमा बिल्कुल करीब। दुकान का मुंह भी इधर को कर दिया, भाई ऋषिकेश में नहीं खोल सकते, जैसी सीमा खत्म हुई आप खोल सकते हैं ना दुकान, वहां तो खुल रही है। बस वही दुकान शराबियों के लिए पौवार हो गई और विवादों में आ गई।
ये वही दुकान है जिसका विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं, महिलाएं कर रहे हैं। मुनिकेरेती नगर पालिका तक ये मामला पहुंचा। विरोध की वजह सिर्फ धार्मिक और सामाजिक नहीं लगी, बल्कि सुरक्षा और कानून का पालन भी करना लगी। इसके बावजूद आबकारी विभाग को इस दुकान से सालाना करीब 21 करोड़ की चिंता है जो यहां से आता है। 21 करोड़ की कमाई होती है, जो प्रशासन के लिए चिंता बन गया कि भैया इतना बड़ा उबाल, इतना बड़ा प्रदर्शन, महिलाएं भी डंडा लेकर आ गई, अब 21 करोड़ कैसे आएगा साल का। जिस शख्स ने जान गंवाई उसकी चिंता नहीं, जो विवाद हो रहा है उसकी चिंता नहीं, धार्मिक नगरी का जो अपमान हो रहा है उसकी चिंता नहीं, जो सांस्कृतिक और तीर्थ नगरी अपनी पहचान खो रही है उसकी चिंता नहीं, 21 करोड़ की चिंता बहुत है। ढाल वाला शराब दुकान विवाद तब और गहराया था दोस्तों, दुकान के पास जब एक युवक की हत्या हुई थी। लेकिन यहां 21 करोड़ और उस हत्या की तुलना में 21 करोड़ भारी पड़ गया। स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन और महिलाओं ने दुकान बंद करने का विरोध किया, तो उसमें वो 21 करोड़ सालाना भारी पड़ गया। नगर पालिका ने भी शराब की इस दुकान को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन 21 करोड़ जो आबकारी विभाग को आता है सालाना, वो भारी पड़ गया। हाईकोर्ट का हवाला आबकारी आयुक्त साहिबा दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया दुकान को हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत खोलने का आदेश है और हत्या या विरोध का दुकान से कोई लेना देना नहीं। इस विवाद में आबकारी विभाग की चिंता सिर्फ कानून का पालन नहीं बल्कि कमाई भी है दोस्तों। 21 करोड़ की चिंता, 21 करोड़ की कमाई इस दुकान से राज्य को बड़ी आमद उसकी होती है और बड़ी राहत मिलती है। लेकिन धार्मिक नगरी शराब की दुकान का विरोध और स्थानीय विरोध प्रदर्शन इसे सियासी और सामाजिक नजर से चुनौतीपूर्ण मानता है, और अब तो हालत खराब होती जा रही है। हम अपने धार्मिक शहरों की पहचान खो रहे हैं। पहले तो कुछ इस तरह का प्लान होना चाहिए था कि हमें हमारे प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, दुनिया हमको उस चश्मे से देखती है, तो कुछ निर्णय नीति इस तरीके से बननी चाहिए थी। लेकिन यहां दुकान बंद इसलिए नहीं की जा रही कि भैया जो आएंगे वो पिएंगे कहां से, और फिर ये गंगा के घाट पर जो तस्वीर आ रही है ये कैसे देखेगी दुनिया। तीर्थ नगरी ऋषिकेश और हमारी देवभूमि की तस्वीर। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। है भाई, ये दारू पीने की जगह है? ये दारू बोतल है, ये दारू की बोतल है, ये देखो ये पी रहे हैं। है भाई, कहाँ से है तुम लोग? तीनों